मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हमारा नया टॉपिक सोशल कंट्रोल सामाजिक नियंत्रण के बारे में बात करते हैं। देखिए, समाज के अस्तित्व के लिए व्यक्तियों का उचित और सही रूप से कार्य करना आवश्यक है। आप सपोज घर पे ही कल्पना कीजिए, अगर घर में आप सुबह उठने से लगाकर शाम तक सोते हैं, जब तक आप देखिए कि हर एक काम जो है सुव्यवस्थित तरीके से होता है। खाने बनाने से लेकर नाश्ते बनाने से, नहाना धोना, बाहर काम पे जाना, वापस आना, चाहे वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, चाहे रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो, हर प्रकार की एक्टिविटीज़ जो है रेगुलराइज होती है, सही तरीके से चलती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं सर्वोपरि माने और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने लगे तो समाज में सामाजिक संरचना के भग्न होने की संभावनाएं पूरी हो जाती है। जैसे आपने अभी मैंने एग्जांपल आपको घर का दिया। अब घर में ही ऐसे मैंने कहा आपको सुबह से लगाकर शाम तक सारी एक्टिविटीज़ कैसे रेगुलराइज होती है। अगर वैसी ही एक्टिविटी को अगर घर पे खाना टाइम से नहीं बना हो, या घर पे खाना ही नहीं बना हो, रेगुलरली नहीं बन रहा हो, या हम ये कहें रेगुलरली साफ़ सफाई नहीं हो रही हो, या नहाना धोना नहीं हो रहा हो, या जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हो, या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं हो रही हो, जो कि घर का अपना एक फंक्शन होता है, परिवार का एक अपना प्रकार्य होता है, अगर वो नहीं हो तो क्या हो जाएगा? डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। ऐसा ही समाज में अगर व्यक्ति सब अपने आप को अपना काम करे, या हम ये कहें अपने हित को ऊपर रखे, बाकी दूसरे हित को ध्यान में न रखे, तो क्या हो जाएगा? दूसरे के हित और आपके हित, दोनों के हित टकराएंगे, और जब दोनों के हित टकराएंगे तो ऑब्वियस है दोनों में झगड़ा होगा और डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ये सामाजिक विघटन हो जाएगा। इसे दूर करने के लिए सामाजिक नियम, रीति रिवाज, प्रथाएं, कर्म आदि व्यक्ति पर सामाजिक नियंत्रण बनाते हैं या लगाते हैं, और इन नियंत्रण द्वारा ही व्यक्ति में यह ज्ञान उत्पन्न हो जाता है कि वह क्या करे, क्यों नहीं करे, वह किसके संपर्क में रखे, किससे संबंध विच्छेद रखे। अतः समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो प्रक्रियाएं, नियम आदि होते हैं वे सामाजिक नियंत्रण कहलाते हैं, और इन नियमों और उपनियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए समाज द्वारा दंड की व्यवस्था की जाती है। समाज व समूह के हर सदस्य का हित इसी में है कि वह सामाजिक नियंत्रण को अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर रखे, और ऐसा न करने पर समाज जो है वह अव्यवस्थित हो जाएगा। अतः सामाजिक नियंत्रण उन मूल्यों और आदर्शों के समूह को कहते हैं जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित और नियमित करने का कार्य करता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी बॉडी ऑफ लॉ है, या एक रेगुलेशन है जिससे कि समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के व्यवहार को रेगुलराइज किया जाता है, ताकि समाज में केओस नहीं हो, समाज में व्यवस्था बनी रहे और समाज सुचारू रूप से चलता रहे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन की, बट डेफिनेशन से पहले मैं एक ये बता दूं कि ये जो सोशल कंट्रोल है, सामाजिक नियंत्रण है, ये भी एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंतर्गत समाज के सदस्य उन ढंग व्यवहारों का परिसीमन किया जाता है जो समाज के नियमों से मेल नहीं खाते हैं, या मानव स्वभाव और समाज के नियमों में असंभव साम्य के असफल प्रयासों का परिणाम है। सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा हम यह मानने लगते हैं
कि सामाजिक नियम हमारे अपने नियम हैं और हम सामाजिक आदर्शों को आत्मसात कर लेते हैं, फिर भी समाज के कुछ सदस्य ऐसे रह जाते हैं जो समाज और अन्य सदस्यों के अस्तित्व को खतरा पैदा करते हैं, और इस प्रकार के मनमाने व्यवहार को समाज विरुद्ध व्यवहार या विचलित व्यवहार कहते हैं, और समाज द्वारा इस प्रकार के व्यवहार पर रोक लगाने को सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। अब मैं थोड़ा इसको डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको मैं समझाऊं, सपोज आप रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है, अब एक तरह का रोड है ना, दिस इज व्हाट इट इज अ रोड, ठीक है। आप जाने वाले इस साइड से जाते हैं, आने वाले इस साइड से आते हैं, ठीक है। अगर सब लोग इसी साइड से जाएं, आने वालों को जगह ही नहीं दें, तो क्या होगा? टकराव, सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। या हम ये कहें, ये रोड इस साइड से जाना और इस साइड से आना, और अगर बाय द वे चौराया हो, आपको क्रॉस करके यूं वापस आना हो, और ये चौराया नहीं हो, अब आपके पास ये मुड़ने की व्यवस्था नहीं हो, तब भी मामला जो है गड़बड़ हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हो वहां। अगर मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा बताऊं, तो जैसे रास्ते पे चलते हैं तो रोड रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रोड रूल्स। तो ऐसे ही एक तरह से हम जिस समाज में व्यवहार करते हैं, जिस तरीके का व्यवहार हमें करना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, है ना, उस व्यवहार को तरीका जो हमारा होता है। पहले बात तो जो समाज में जो व्यवहार कर रहे हैं, ये किन से बने होते हैं? नॉर्म्स, वैल्यूज, हमारे नॉर्म्स, मानदंड, है ना, नॉर्म्स, वैल्यूज, है ना, आइडियल बिहेवियर, जो अपेक्षित व्यवहार जिसको हम कहते हैं, है ना। इस आइडियल बिहेवियर को एक तरह का हम ये कहें, जैसे ये अगर कोई रास्ता है, इस रास्ते के जो नियम हैं, नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स, है ना, ये नियम जो है, जो कि आइडियल बिहेवियर को तय करती है, ये कौन बनाता है? समाज बनाते हैं। और समाज ये कहता है कि हमें इस तरीके से, इस रोड पर इस तरीके से चलना है। अगर कोई व्यक्ति इस रोड से इस तरीके से चले या इस तरीके से चले, या हम ये कहें आपस में झगड़ा करें, तो ऐसी स्थिति में हम ये कहें, ये जो पथ से भटक गया है, ये जो पथ तय किया है, तो डेविएंट बिहेवियर, वे व्यवहार जो अपने पथ से भटक गए हैं या विचलित हो गए हैं या हट गए हैं, इन विचलित व्यवहारों को जो है समाज जो है स्वीकृत नहीं करता है, या हम ये कहें कि उनके कारण जो है समाज में विघटन हो जाता है। और इस विघटन को रोकने के लिए एक तरह का कंट्रोल, इनको वापस कहा जाता है, आप रास्ते के अंदर चलो, ठीक है ना, एक तरीके से कंट्रोल। और उस कंट्रोल को जो है सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। और सामाजिक नियंत्रण उस प्रक्रिया या आदर्श या नियम के समूह से है जिसके माध्यम से समाज अपने सदस्य के व्यवहार को निर्देशित और नियमित करता रहता है। व्यक्ति सामाजिक नियंत्रण द्वारा समाज के अनुरूप जो व्यक्ति को है, सोशल कंट्रोल द्वारा उसे सोसाइटी के अनुरूप या सोसाइटी के अनुकूल उसे जो है बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं, हम ज़्यादा डेफिनेशन के बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत सारी डेफिनेशंस आपको बुक्स में इजीली मिल जाएगी। हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वह गिलेन एंड गिलेन की है कि सामाजिक नियंत्रण तरीकों, सुझाव, अनुनय विनय, प्रतिरोध शक्ति आदि से है, जिससे शारीरिक शक्ति का प्रयोग भी सम्मिलित है,
कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज एक समूह को मान्यता प्राप्त व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप बनाता है। या हम ये कहें कि रॉसेक ने जो एक परिभाषा दी है कि सामाजिक नियंत्रण एक सामूहिक अवधारणा है जो उन नियोजित और अनियोजित प्रक्रियाओं के लिए प्रयोग की जाती है जिनके द्वारा व्यक्ति को समूह के जीवन मूल्यों और कार्य व्यवहारों के अनुरूप होने की शिक्षा दी जाती है, समझाया जाता है या बाध्य किया जाता है। मैकाइवर पेज के अनुसार अगर हम बात करें तो सामाजिक नियंत्रण का अर्थ है कि जिससे समस्त सामाजिक व्यवस्था स्वयं संयोजित या संपोषित होती है और परिवर्तन संतुलन के रूप में वह एक समिष्ट बनकर क्रियाशील होती है। सामाजिक नियंत्रण एक ऐसी व्यवस्था स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए किसी भी समाज द्वारा डाले गए दबाव के प्रतिमानों को उस समाज के नियंत्रण की व्यवस्था को कहते हैं। वैसे क्लाइड क्लूकोहन ने भी जो है इसको सामाजिक नियंत्रण को एक तरह का सेफ्टी वॉल का है। जैसे आपने देखा होगा कुकर की सीटी बजती ना, और कुकर में आपने देखा होगा पास में एक वॉल भी दिया हुआ है कि अगर कभी सीटी काम नहीं करे कि यहाँ हो ये आपको साइन दे, तो एक वॉल है जिससे जो है दुर्घटना को रोका जा सकता है। तो ये भी एक तरह का जो है सामाजिक नियंत्रण जो है सेफ्टी वॉल का काम करता है, समाज के विचलित व्यवहारों को नहीं होने देता है या समाज को विघटित होने से बचाए रखने का कार्य करता है। अब कल हम बात करते हैं नेचर ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है सोशल कंट्रोल कि सामाजिक नियंत्रण की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।